Jai Swaminarayan. SSGM CBSE School, runs by Sri Sahajanand Gurukul, Mankwa, heartily welcomes you to online education. So, students of class 4th, today we are going to learn poem number 2, that is The Little Old Lady in English subject. तो बच्चों आज में ये जो हमारी पोएम है द लिटिल ओल्ड लेडी, वो यहाँ पे रीड करके उसको समझेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर और रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये पोएम है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेडी विच ग्रोज वेरी ओल्ड, मतलब जो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन वो भी कभी भी एक दिन वो भी एक छोटी सी लिटिल गर्ल भी थी. तो क्या आप सोच सकते हो, यू जस्ट कैन इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो कि क्या होगा जब हम मतलब छोटे हैं, अब कब हम बड़े हो जाएंगे, कब बुजुर्ग बन जाएंगे, तो हमारे ओल्डन डेज, क्या इसके रिलेटेड क्या आपने कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात की है? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है जो ओल्ड हो, यानी जो बड़ा हो, बड़ा बुजुर्ग, जैसे कि वी कैन से दैट कि दादाजी या हमारी दादी जी या दादी माँ, जो फैमिली मेम्बर्स में हमारे बुजुर्ग यानी ओल्ड हों, तो क्या आपने कभी उनके साथ बात की है कि जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, आप कैसे दिखते थे? आप ज़रा सोच के देखिए, तो वो खुद अपनी स्टोरी कुछ आपको दिखाएंगे वो क्या करते थे उस वक्त. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या आपने कभी अपने बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई है तो क्या उनसे कभी भी आपने बात की है कि अगर आप पहले जब आप एकदम से छोटे से थे या यंग थे तब आप कैसा मतलब तब आप क्या करते थे, उसके साथ कभी बात की है आप लोगों ने? तो ये पोएम जो है टोटली इट इज़ कनेक्टेड विथ ओल्ड पर्सन टू द चाइल्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी एक जस्ट इमेजिन, आप भी एक सोचो कि अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो आप कैसे दिखोगे या आप कैसे दिखने लगोगे. तो ये भी स्टोरी जो है, सॉरी पोएम जो है वो इसके ऊपर है. अभी बिफोर वी रीड दिस पोएम, स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक. जब आप वीडियो देख रहे हो तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप टेक्स्ट बुक ओपन करके जैसे जैसे वीडियो में रीड करता जाऊँ पोएम, वैसे वैसे स्टांजाज आप रीड करें और साथ में वीडियोस के साथ साथ वो समझने की कोशिश करें. अभी ओपन पेज नंबर 32 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 है, वो आपको ओपन करना है. उसके ऊपर पोएम दी है जिसका नाम है द लिटिल ओल्ड लेडी. ओके, इन दिस पोएम the poet tries to imagine what a little girl may think when she is looking at an old lady. अभी ये जो पोएम है वो पोएम किसके ऊपर है? ये जो कविता है वो ऐसी है कि एक छोटी सी लड़की है जो एक बूढ़ी औरत को देखती है तो वो सोचती है कि वो कैसी, मतलब जब वो छोटी थी तो वो कैसी दिखती होंगी या वो क्या करती होंगी. ये हमारा स्टेज है. जैसे कि अभी हम छोटे हैं तो वहाँ से हम थोड़े मतलब बड़े होते जाएंगे और किस प्रकार कभी हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे. इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ. तो हमें पता नहीं चलता है. तब हम क्या करते हैं, तब हम पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पूछा कि अगर आपके फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज, तो उनसे आप 2 मिनट उसके साथ बैठिएगा. जैसे कि दादाजी या दादी माँ, उनसे बैठिए, उसके साथ पूछिए कि आप पहले से तो आप क्या करते थे. तो क्या उन लोगों को भी मज़ा आ जाए और वो अपने पुराने दिन याद करके उनको अच्छा और महसूस हो. ओके, अब मैं पोएम रीड करता हूँ. द पोएम इज द लिटिल ग्रे हेड लेडी इज एज ओल्ड कैन बी. यानी कि द लिटिल ग्रे हेड लेडी, यहाँ पे ग्रे हेड की बात हो रही है. ग्रे हेड यानी जिनके बाल हेयर होते हैं, हेयर,
वाइट कलर के हो जाएं, यानी कि ओल्ड जब होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो आप देखते हो कि हमारे ये जो हेयर हैं वो वाइट कलर के होते जाते हैं। जो आपने बहुत सारे मतलब देखे होंगे, जैसे कि आपके घर में अगर दादा दादी हैं या नाना है, नानी है, उनके आप देखे होंगे कि वो जैसे जैसे उनकी ओल्ड यानी एज जो है वो एकदम से मतलब कि वो बड़े होते जाते हैं, तो उस प्रकार उनके जो बाल हैं वो ग्रे होते जाते हैं, यानी कि वाइट, ग्रे हेड। सो इट इज विच इज ऑलरेडी गिवन ऑन फर्स्ट लाइन that little gray haired lady is as old can be। वो इतनी ही बूढ़ी हैं। क्यों बूढ़ी हैं? क्योंकि उसके जो बाल हैं वो वाइट हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। Yet once she was a little girl, लेकिन कब एक दिन तो वो भी लिटिल गर्ल रही होंगी। यस, ऐसा नहीं है जैसे कि जो बड़े होते हैं वो एक दिन तो छोटे ही होते हैं ना। यस, तो वो उनके पुराने दिनों में वो जो सफ़ेद बालों वाली जो बूढ़ी औरत है वो एक दिन वो भी जवान यानी कि एक छोटी सी लड़की रही होगी। यस, अ लिटिल गर्ल लाइक मी, यानी कि एक मेरे जैसी छोटी सी लड़की भी रही होगी। यस, रही है। उसके बाद ये जो पोयम है वो एक छोटी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल, वो बता रही है, ये पोयम पूरी वो बता रही है कि वो एक छोटी सी लड़की है, वो बूढ़ी औरत को देख के वो ऐसा सोच रही है, अपने आप से ही बात करे कि ये जो बूढ़ी औरत है वो कब एक दिन मेरे जैसी ही छोटी सी गुड़िया बन के ही रही होगी। अभी आगे, शी लाइक टू स्कीप इंस्टेड ऑफ वॉक। यस, जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब ये जो छोटी बूढ़ी औरत है वो जब छोटी रही होंगी तो ये वॉकिंग करने के बजाय उनको स्किप यानी जंप मारना अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ से यहाँ जंप लगाते रहते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ में जब स्टिक आ जाती है तो हमें वॉकिंग करनी पड़ती है, हम तब दौड़ नहीं पाते हैं, तब हम जंप नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो बूढ़ी औरत को देख के ये छोटी सी जो एक लड़की है, लिटिल गर्ल, उसको ऐसा ख्याल आता है, ऐसा सोच रही है कि जब वो छोटी नहीं होगी तो ये मतलब अभी ये स्टिक लेके वो चल नहीं रही होंगी, तब तो वो जंप मार रही होंगी जब वो छोटी सी थी तब। She wore her hair in curls. She went to school at 9 and played with other little girls। और वो उसके जो कर्ली हेयर हैं वो प्रॉपरली उसने बनाए होंगे जब छोटी थी तब, और जब वह 9 साल की थी तो उस समय पे वह स्कूल जाती होगी, और स्कूल जाके वहाँ पे प्लेड विथ अदर लिटिल गर्ल्स, और दूसरी उसके क्लासमेट के साथ वो वहाँ पे वो खेलती होगी स्कूल में जाके। ऐसा वह ये जो छोटी लिटिल गर्ल है वो बता रही है वो बूढ़ी औरत को देखकर। देन आई वंडर इफ इन years and years some little girl at play who is very like what I am now will stop to look my way। यानी I wonder if in years and years some little girl at play who is very like that what I am now, यानी कि ये जो बूढ़ी औरत है ये कई सालों बीतने के बाद वो बेचारी बूढ़ी औरत बनी है। जब वह छोटी रही होंगी तो वो भी मेरे जैसे ही दिखती होंगी, और जैसे अभी मैं मतलब खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, तो वो भी जब छोटी होंगी तब वो भी सब कुछ ऐसा ही परफॉर्म करती होंगी। इसलिए वो भी सोच रही है एंड विल स्टॉप टू लुक माई वे, और मेरे जैसे वो देखना अभी उसने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अभी बूढ़ी औरत हो गई है। देन एंड थिंक दैट ग्रे हेड लेडी is as old can be, yet once she was a little girl like me। और ये जो ओल्ड लेडी है, ग्रे हेड यानी कि सफ़ेद बालों वाली जो बूढ़ी औरत है वो बहुत ही बूढ़ी है, और वह कभी भी एक दिन मतलब बहुत साल पहले जब वह छोटी सी गुड़िया रही होगी, लिटिल गर्ल रही होगी, तब वो मेरे जैसी ही दिखती होंगी। ऐसा करके ये जो पोएट है वो होती है खत्म। अभी एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है, बट स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन तो मैं कर दिया, लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊं, जो पेज नंबर 32 पर आपने देख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो पिक्चर में देखो हियर इज दैट शी इज दैट ओल्ड लेडी, जो जहाँ पे वो खड़ी हैं उसके साथ वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, उसके ऊपर ही ये पूरी पिक्चराइज स्टोरी है, तो आपको समझने में भी वेरी मतलब इजी यानी कि आसान रहेगा।
और लाइन बाय लाइन जो मैंने समझाया है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपको करना क्या है, ये जो लिटिल ओल्ड लेडी है, वह लेडी, ये जो पोयम है वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है, और इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसकी जो पूरी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज जो है वो है आपको परफॉर्म करवाऊंगा। और दूसरी जो एक्सरसाइज है जो आपको मैच करनी है, वह है पेज नंबर 34 पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं और यहाँ पे उसके नेम्स दिए गए हैं। दैट यू हैव टू परफॉर्म बाय योर ऑन, यानी आपको अपने हिसाब से घर से यह होमवर्क करना है। और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का जो भी होमवर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा। और ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर डाउट सॉल्यूशन, डाउट सॉल्यूशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम में कंपलसरी ज्वाइन होना है। एंड thank you. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you and Jai Shri Swaminarayan.